एक समझदार औरत, एक समझदार हाउसवाइफ वही होती है जो घर की साफ सफाई के साथ साथ ना घर के बजट को मैनेज करना भी जानती हो। मैंने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ ऐसी आदतों को शामिल कर लिया है जिनकी वजह से ना सिर्फ मेरा जो बजट है वो कंट्रोल में रहता है, बल्कि महीने के आखिर तक ना कुछ पैसे बच भी जाते हैं। आज वही आदतें आपके साथ शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी कि ये जो आपकी प्लास्टिक की मेलामाइन की प्लेट्स बहुत पीली हो जाती हैं, इनको आप घर पे इजीली किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। बहुत सारे यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी, तो करना सिर्फ ये है कि व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी व्लॉग का आगाज़ हो रहा था वही सुबह के नाश्ते से, और आज ना मैं नाश्ते में बनाने वाली थी बचे हुए सालन से ना एक मज़ेदार सा पराठा। अगर आपने मेरे पिछले दिनों का व्लॉग देखा होगा, कल का और परसों का, तो आपको पता होगा कि मैंने वो आलू और चिकन का सालन बनाया था। दोपहर को हमने वो आलू और चिकन का सालन खा भी लिया था। थोड़ा सा सालन मैंने चावलों में भी ऐड कर दिया था, फिर भी ना बिल्कुल थोड़ा सा जो सालन था ना वो बच गया था। तो अगर आप पैसे बचाना चाहती हैं, अपना जो बजट है उसको कंट्रोल में करना चाहती हैं ना, तो सबसे पहली आदत जो आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेनी है वो ये है कि आपने जो भी खाना घर पे बना है ना उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना। ये एक छोटी सी आदत एक तो आपके घर में बहुत सारी बरकत भी लेके आएगी, दूसरा जो आपका बजट है ना वो भी काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ना बहुत सारे घरों में देखा है कि अगर सालन बच जाता है तो वो ना डस्टबिन में चला जाता है, जो बहुत बड़े ना गुनाह की बात है कि हम अल्लाह ताला का जो रिस्क है उसको ज़ाया करें। अगर आपने उसको यूज़ नहीं करना तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी ज़रूरतमंद का जो पेट है वो भर जाएगा और आपको भी ना सवाब मिल जाएगा। लेकिन पहले तो कोशिश करें कि अपने घर में ही उसे डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर ना मैंने सालन से पराठा बनाना था, तो मैंने जो आलू और चिकन था उसको अच्छे से मैश कर लिया था ताकि वो जो रोटी के अंदर जब डालें तो जो हमारा पराठा है ना वो टूटे या फटे नहीं। फिर आपने छोटे छोटे साइज़ के पेड़े ले लेने हैं, ज़्यादा बड़े पेड़े ना लीजिएगा वरना पराठा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और इस तरह हम सिंपल रोटी को बेलते हैं, आपने जो दोनों पेड़े हैं उनकी रोटी बना लेनी है। इस तरह से बीच में सारा जो चिकन और आलू का मिक्सचर था उसको लगा लेना है और इसका जी पराठा बना लेना है। ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि इस तरह की रोटी को संभालना और इसको बनाना ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर आप सख्त हाथ यूज़ करेंगे ना तो जो आपका पराठा है, आपकी जो रोटी है वो फट जाएगी। तो इस तरह कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ अगर बच गई है ना तो उसको किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर लें। सालन बच गया है तो उसके अंदर चावल ऐड कर दें, चावल बच गए हैं तो उन्हें नेक्स्ट डे किसी और तरीके से इस्तेमाल कर लें, दोबारा से उसे फ्रेश कर लें, हल्का सा पानी का छींटा मारें और उसको दम दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए दे दें। आपके चावल बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। दाल अगर बच गई है तो उसका आटा गूंद लें। मतलब हर चीज़ को किसी ना किसी तरीके से यूज़ करें। और यहाँ पर जी मेरा मज़ेदार सा चिकन आलू वाला पराठा रेडी हो गया था, साथ में मैंने अंडा फ्राई कर लिया था और चाय थी, और बिल्कुल ना बचे हुए सालन से इतना मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी हो गया था। तो अपनी ज़िंदगी में इस आदत को लाजमी शामिल करें कि कोई भी जो चीज़ है आपने वेस्ट नहीं करनी है। सेकेंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, नाश्ता बनाने के बाद मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ प्लेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ना पीली हो चुकी हैं, और अभी जो मैंने बिल्कुल रिसेंटली डिनर सेट बाय किया है ना उसकी भी जो प्लेट्स हैं वो पीछे से हल्की हल्की पता नहीं क्यों येलो येलो होना स्टार्ट हो गई हैं। ये मेलामाइन के बर्तन आप जितने मर्जी महंगे ख़रीद लें, इनके साथ ना ये मसला हो ही जाता है। तो अक्सर हम बाहर से ना महंगे महंगे क्लीनर्स ख़रीदते हैं जिनसे ना सिर्फ पैसे का ज़िया हो रहा होता है। अगर आप चाहें ना तो घर की चीज़ों से भी इन सारी जो प्लास्टिक के बर्तन हो गए, बाल्टियाँ, डब्बे, इस तरह की चीज़ें हो गई जिनके लिए हम डिफरेंट महंगे महंगे क्लीनर्स ख़रीदते हैं ना, घर पे इन्हें ईजिली क्लीन कर सकती हैं। ये शायद आपको कैमरे में इतनी ज़्यादा येलो नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन इन प्लेट्स के ऊपर ना काफ़ी सारे पता नहीं क्यों येलो स्टेन्स पड़ गए थे। हालांकि मैं सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ, कोशिश कर रही होती हूँ कि कोई भी प्लेट एक दूसरे के ऊपर ना आए जिससे निशान पड़ जाएं। लेकिन खैर, इनको साफ़ करने के लिए आपने किसी बड़े से बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के आपने काला तेल ऐड करना है। काले तेल को इंग्लिश में सल्फोनिक एसिड कहते हैं, और बहुत एहतियात से इसको ग्लव्स पहन के यूज़ कीजिएगा। लेकिन क्योंकि हमने पानी में ऐड किया है तो ग्लव्स के बगैर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून भर के। और ये जो आपके मेलामाइन के बर्तन है ना वो आपने इस पानी के अंदर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए डिप करके रख देने हैं। आप देखेंगे 10-15 मिनट के बाद ये जो येलो स्टेन्स है ना ये काफ़ी हद तक ना कम हो जाएंगे। हाँ, मैं ये तो नहीं कह रही कि जो येलो स्टेन्स हैं वो बिल्कुल उतर जाएंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ना कम हो जाएंगे। अच्छा, जब तक मेरी प्लेट्स वो पानी के अंदर भीगी हुई थी ना तो मैंने सोचा कि वक्त को क्यों ज़ाया करना है, आटा गूंदने वाला था तो फटाफट से ना लगे हाथों में आटा भी गूंद लेती हूँ। अच्छा, एक समझदार औरत ना वही होती है जो घर के कामों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती है और साथ जो घर का बजट है ना उसको भी मैनेज करना जानती है। यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि आजकल जो भी टूटियों में पानी आता है ना वो बिल्कुल भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि जिस पानी को आप पीने के लिए इस्तेमाल करती हैं ना उसी से आप आटा गूंदें, उसी को आप हांडी में यूज़ करें, चाय में, मतलब जो भी आप पकाने की चीज़ें ना उसमें वही फ़िल्टर वाला पानी जो आप पीने के लिए यूज़ करती हैं उसी पानी को ना यूज़ किया करें। यहाँ पर मैंने आटे को सेट करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था
अब जब तक मेरा आटा 10 मिनट के लिए सेट होगा ना, तब तक मैं ये जो प्लेट्स है ना, इनको अच्छे से साफ़ करके फ्री हो चुकी होंगी। तो जो प्लेट्स आपने पानी में भिगोई होंगी ना, आपने कोई भी स्पंज ले लेना है जिससे आप अपने जो बर्तन हैं उनको धोती हैं और अच्छे से इन प्लेट्स को रगड़ लेना है। 1 या 2 मिनट आपने अच्छे से रगड़ना है। अगर आपकी प्लेट्स बहुत ज़्यादा पीली हुई हुई है ना, फिर तो आप कोशिश करें कि आधे घंटे के लिए इसको इस काले तेल और बेकिंग सोडे के मिक्सचर में ना डिप रहने दें। लेकिन क्योंकि मेरी प्लेट्स इतनी ज़्यादा येलो नहीं थी, इसलिए मैंने 10-15 मिनट के लिए ही भिगोई थी। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके ये जो प्लास्टिक के बर्तन हैं ये येलो ना हो, तो कोशिश करें कि इनके ज़्यादा पीले होने से पहले, इनके ज़्यादा ख़राब होने से पहले हफ्ते में एक आधी दफ़ा इस तरह ना इनको पानी में डिप करके काले तेल के साथ रख दिया करें। तो ये जो आपके मेलामाइन के बर्तन हैं ना, ये हमेशा वाइट ही रहेंगे, क्योंकि जब ये येलो हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत बुरे लग रहे होते हैं। और फिर हम बजाय इसके कि पैसे लगा के मार्केट से महंगे महंगे क्लीनर्स ख़रीदें, 500-700 की एक चीज़ आती है। तो बेशक 500-700 कहने को बहुत सारे लोगों के लिए थोड़े होंगे, लेकिन आप यकीन करें, जब आप महीने में 500-700 बचा बचा के एट द एंड ऑफ द मंथ देखती हैं ना, तो काफ़ी सारे पैसे बचा लेती हैं। इसीलिए कोशिश किया करें कि किचन की क्लीनिंग के लिए, चाहे माइक्रोवेव क्लीन करना हो या कुछ भी क्लीन करना हो, तो ये काले तेल का सहारा लें। मैं सिर्फ 50 या 100 रुपए का काला तेल लेकर आती हूँ, हद 100 रुपए का लेके आती हूँ, और पूरा महीना जो है ना ईज़िली गुज़र जाता है। अच्छा, जिस मिक्सचर के अंदर हमने प्लेट्स को डिप किया था ना, तो वो बच गया था, साफ़ ही था, तो मैंने सोचा कि उसको ज़ाया क्यों करना है। ये जो बाल्टियाँ होती हैं, टब होते हैं, हमारे टाइम के साथ-साथ ना इनके अंदर पानी के स्टेन्स पड़ जाती हैं, और आपको यहाँ टब की हालत नज़र आ ही रही होगी कि कितना गंदा हुआ हुआ था। तो मैंने उसी जो काला तेल और बेकिंग सोडा का मिक्सचर था ना, लगे हाथों मैंने ये जो टब थे और जो डब्बा था, इसको भी क्लीन कर लिया था अच्छे से ना। आपने जो भी आप स्पंज यूज़ करती हैं वॉशरूम के लिए, उसकी हेल्प से इसे 2 से 3 मिनट के लिए रगड़ लेना है। अगर आपके टब या डब्बा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है, यानी कि इसके ऊपर पानी के बहुत ज़्यादा स्टेन्स हैं, तो आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ भी सकती हैं। लेकिन क्योंकि मेरी ये जो बाथरूम की चीज़ें थी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी ना, इसलिए मैंने इनको बस अच्छे से एक ही दफ़ा रगड़ के साफ़ किया था और साथ ही ना पानी से धो दिया था। आज का व्लॉग बनाने का मेरा जो बेसिक मकसद है ना, वो यही है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह ना एक औरत पैसे खर्च किए बगैर घर की चीज़ों से घर को साफ़ सुथरा भी कर सकती है, बजट को भी मैनेज कर सकती है, और पूरा महीना ना ईज़िली पुरसुकून तरीके से गुजार भी सकती है। क्योंकि मेरी जिन बहनों के हस्बैंड जॉब्स करते होंगे, प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, तो एक वो लगी बंदी सी फिक्स सैलरी आती है, और एक फ़िक्स महदूद अमाउंट में पूरा महीना गुजारना बच्चों के साथ इस महंगाई में बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, हर चीज़ मुश्किल होती है, नामुमकिन नहीं होती। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करें, थोड़ा सा हाथ खींच के चले ना, तो आपका जो पूरा महीना है वो ईज़िली गुज़र सकता है। और अगर लोग आपको कंजूस कहते हैं ना, तो कहने दें। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों की बातों को दिल पे कभी भी मत लिया करें। अच्छा, क्योंकि यहाँ सुबह-सुबह का टाइम था, तो मैं इन सारे एक्स्ट्रा कामों के साथ ना अपनी डेली रूटीन के काम भी करी थी। अच्छा, आज ये सारे एक्स्ट्रा काम करने की रीज़न ये थी कि आज ना मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाना था। खाना ना मैंने शाम को फ्रेश बनाना था, और दोपहर को मेरा इरादा था कि बस मैं पकौड़े बनाऊँगी, साथ रायता बनाऊँगी, और जो रोटी है ना वो हम खा लेंगे। तो इसलिए ये सारे एक्स्ट्रा काम मैं इसलिए कर रही थी। जब मेरे ऊपर कामों का बर्डन कम होता है ना, तो उस दिन मैं इस तरह की अपनी रूटीन सेट करती हूँ कि जो काम हम ख़वातीन डेली बेसिस पर नहीं कर पा रही होती हैं ना, उनको मैं निपटा लेती हूँ। इस तरह ना एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आता और थकावट भी नहीं होती है। तो आज मैंने सोचा था कि लगे हाथों ना फ्रिज की भी हल्की सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ईद से पहले भी मैंने फ्रिज साफ़ किया था, लेकिन यकीन करें, अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा हल्का सा सिर्फ कपड़ा गीला करके अपने फ्रिज को टाइम टू टाइम साफ़ करती रहेंगी ना, तो एक तो ना सिर्फ आपका फ्रिज साफ़ रहेगा, बाकी जो आपने इसके अंदर चीज़ें रखी होती हैं ना, वो भी साफ़ सुथरी रहती हैं और ख़राब नहीं होती हैं। अक्सर हम चीज़ें फ्रिज में रख के भूल जाते हैं, कभी कोई सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, धनिया पुदीना रखा ख़राब हो गया, मिर्चें पड़ी हैं ख़राब हो गई। रीज़न यही होता है कि हम फ्रिज बेचारे को महीना हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो कोशिश किया करें कि हफ्ते में या चलें 10 दिन में एक दफ़ा फ्रिज को लाजमी साफ़ करें, और इस तरह ना आपको पता लगता रहेगा कि आपकी ग्रोसरी में कौन सी चीज़ पड़ी है, फ्रिज में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, और अपने ग्रोसरी आइटम्स को भी साथ साथ चेक करती रहा करें। और जो चीज़ ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने वाली है, उसकी लिस्ट बना लिया करें। इस तरह जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज़ जो है एक्स्ट्रा नहीं आती, और जो बजट है वो मैनेज रहता है। और इस तरह मेरे फ्रिज में बस ये थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें ही पड़ी हुई थी। आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं, आप ही अपना फ्रिज अंदर से दिखा दें, तो आज मैंने दिखा दिया कि अंदर बस वही दूध पड़ा हुआ था, अंडे थे, और बस थोड़ा सा कोई सालन एक आधा होगा, थोड़ा सा देसी घी था। मतलब वही जो हर मिडिल क्लास औरत के फ्रिज में चीज़ें होती हैं ना, मेरे फ्रिज में भी बस वही सामान था। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा कि फ्रिज अंदर से तो साफ़ कर लिया, तो लगे हाथों ना 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसे बाहर से भी क्लीन कर लेती हूँ। वो जो मैंने DIY लिक्विड बनाया हुआ था, इसको मैंने स्प्रे किया और फ्रिज को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था। बस एक ध्यान रखिएगा कि इसका प्लग निकाल देना, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि आपको करंट लग जाए। अक्सर ना मैंने नोट किया कि फ्रिज अंदर से तो साफ़ होता है, लेकिन बाहर से हाथ लग लग के बार बार खोलते हैं हम, तो वो गंदा हो जाता है। तो उस जगह को आपने अच्छे से रगड़ के क्लीन करना है, जहाँ से हम बार बार ना हाथ लगा के फ्रिज को खोल रहे होते हैं।
और नेक्स्ट आदत जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, वो ये है कि बजाय इसके कि आप महीने का 5-7 हज़ार रुपये मेड को दें, वही 5-7 हज़ार रुपये बचा के ना आप अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। वही पैसे आप उनकी पढ़ाई पे, उनके कुरान पाक की तालीम पे, मतलब किसी भी अच्छी मकसद के लिए ना खर्च कर सकती हैं, या हाँ, ग्रोसरी के लिए रख सकती हैं। मुझे लग रहा होता है कि जो हम हेल्पर पे या मेड पे पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं ना, वो लिटरली सिर्फ पैसों का ज़िया होता है, क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी मेड रख लें, उसने उस तरह से घर की सफाई, घर का ख्याल नहीं रखना जिस तरह एक औरत जो है ना वो अपने घर का ख्याल रखती है। और दूसरा, जब आप खुद घर का काम कर रही होती है ना, तो मुझे लगता है जो इंसान की बॉडी है वो भी एक्टिव रहती है, किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अक्सर वो जो हम औरतों के ऊपर बैठ बैठ के मोटापा आ जाता है ना, उससे भी जान छूट जाती है। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकती हैं, हाँ, आपकी जेब इतनी इजाज़त देती है, तो फिर अपनी सहूलत के लिए बेशक आप हेल्पर रख लें। लेकिन मैंने ना बहुत सारी मिडिल क्लास औरतों को भी देखा है जो सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से ना हेल्पर घर पे लगाई हुई होती है और उसके 5-7 हज़ार रुपये भर रही होती हैं। ना उनका घर सही से साफ़ हो रहा होता है, और जो बजट है ना वो अलग आउट हुआ होता है, हस्बैंड की जेब पे अलग बोझ पड़ रहा होता है। तो कोशिश करें कि इस तरह के खर्चे जो है ना उनको अवॉइड करने की कोशिश किया करें। और वैसे भी ना काम कोई भी करना मुश्किल नहीं होता। मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर आपको प्लानिंग आ जाए, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए ना, तो एक औरत घर भी मैनेज कर सकती है, जॉब भी कर सकती है, मतलब सब कुछ कर सकती है। अल्लाह ताला ने हम औरतों को ना बहुत पावरफुल बनाया है। तो वो छोटी-छोटी सी आदतें हैं जो अगर आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगी ना, तो आपका बजट काफ़ी हद तक जो है ना मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और यकीन करिए, जो पार्लर के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना, मुझे नहीं याद कि मैं शादी के बाद कभी पार्लर गई हुई हूँ। मैंने आईब्रोज़ बनवानी होती हैं तो वो भी बस मैं कभी एक आधी दफ़ा चली जाती हूँ, वरना ये जो फेशियल हो गया, मैनीक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, क्लेंजिंग हो गई, ये मैं खुद ही ना घर पे चीज़ें ले आती हूँ और कर लेती हूँ। पैसे भी बच जाते हैं, और जो पार्लर में जाके हम 2-3 घंटे ज़ाया कर रही होती है ना, उनसे भी जान छूट जाती है। और आखिरी बात मैं बस ये कहना चाहूँगी कि रिस्क की टेंशन ना कभी भी मत लिया करें, क्योंकि रिस्क का वादा ना अल्लाह ताला ने इंसान से किया हुआ है कि जो इंसान का रिस्क है वो कहीं से भी आगे आपको ढूँढ लेता है। मैं कल ऐसे ही सोच रही थी कि शुक्र है अल्लाह ताला ने जो रिस्क देने का इख्तियार है ना वो इंसानों को नहीं दिया, वरना जो इंसान है ना वो इतने बेहिस हैं कि वो एक वक्त का जो खाना है ना वो भी किसी को ना दें। इसीलिए रिस्क चाहे अल्लाह ने थोड़ा दिया है या ज़्यादा दिया है, हर हाल में ना बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें और अपनी लाइफ में ऐसी आदतें अपना लें जिनसे जो आपका बजट है ना वो मैनेज रहे। और ये जो हैबिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए ना, यकीन करें, इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो पूरा महीना आपका बहुत पुरसुकून तरीके से गुजर जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।